अगर आप इंग्लिश को ऐसे नहीं पढ़ रहे तो आप क्या इंग्लिश पढ़ भी रहे हो? देखिए गाइस, मैंने ही इंग्लिश ऑनर्स करी है तो मेरी बात सुन लो। इतने सारे लोग इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं इंग्लिश में और फिर कहते हैं कि सर हमारे नंबर क्यों नहीं आते। अरे पढ़ाई ऐसे तो करनी पड़ेगी। व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड कैट। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर देने वाला हूँ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड जिसके थ्रू आप क्लास 12 इंग्लिश में एस कर सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। यस गाइस, आज मैं सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं, तो अभी के अभी ग्रैंड कैट को सब्सक्राइब कर दो अगर आप क्लास 12 इंग्लिश में बढ़िया नंबर लाना चाहते हो और क्लास 12 इन जनरल में बढ़िया नंबर लाना चाहते हो। बाय द वे, माय नेम इज ऋत्विक। आई वेंट टू रामजस कॉलेज, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटीज नॉर्थ कैंपस, जहां पे मैंने इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री कंप्लीट करी और उधर भी एक्सेल करा। और अब पिछले हाफ अ डेकेड से ज्यादा से मैं आपके जैसे स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए आ रहा हूं क्लास 12 और क्लास 12 इंग्लिश से रिलेटेड। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं, मेक श्योर दैट यू फॉलो इट टू द टी। टू द टी का मतलब आपके सामने होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी आपकी प्रैक्टिस हो गई है और अब मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो, कि आपको कैसे अपनी पढ़ाई करनी है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं शुरू करने वाला हूं लिटरेचर से, व्हिच मोस्ट पीपल बिलीव टू बी द मोस्ट हार्ड थिंग इन क्लास 12 इंग्लिश। आज मैं आपको बताने वाला हूं लिटरेचर का सही तरीका पढ़ने का। लिटरेचर को अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना और एक मास्टर के तरीके से पढ़ना है, तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप मेथड। इसके 5 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज फ्लिप फ्लिप। फ्लिप फ्लिप क्या फन फ्लिप्स की बात कर रहे हैं? अरे नहीं माय डियर चैंपियन, फ्लिप फ्लिप मेथड होता है ओवरव्यू। आप जब एक लिटरेचर चैप्टर को शुरू करने वाले होते हो, बिफोर वॉचिंग एनी लेक्चर, बिफोर जॉइनिंग द ग्रैंड कैट प्रो मैक्स कोर्स और वॉचिंग द लेक्चर विद इन इट, जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस ऑफ योर एनसीईआरटी। आपको देखना है कि इसके अंदर है क्या क्या चीजें हैं, व्हाट इज दिस अबाउट। थोड़े थोड़े आप वर्ड्स पढ़ो जो बोल्डन है, जस्ट गेट एन ओवरऑल सेंस ऑफ व्हाट द चैप्टर इज अबाउट। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपकी ब्रेन को प्राइम होना चाहिए for what it is about to receive, the information that you're about to learn, and this is the first step in order to consolidate that information eventually. So first step is flip flip, also known as overview. Second step is प्योर रीडिंग। रीडिंग मारनी है, ये नहीं सोचना है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये समझ आ रहा है। ब्लाइंडली आपको बस पढ़ना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। डोंट मेक सेंस ऑफ द चैप्टर, जस्ट गेट familiar with every single line, with every single word that there is in the NCERT. That is the only thing that matters, because ये आपको एक लाइन बाय लाइन familiarity देगा। अब आपको पता है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आते हैं, पैरेलल क्वेश्चंस आते हैं, नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस आते हैं। बाय द वे, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में बता दो अगर आप इस पे एक अपडेटेड लेक्चर चाहते हो। कंटेंट तो इससे रिलेटेड चैनल पे वैसे काफ़ी है, तो कमेंट्स में बता देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रिगार्डलेस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे एनसीईआरटी से लाइंस उठ उठ के आपको दी जाती हैं। तो आप वो कैसे करोगे? सर मैं कैसे करूंगा? अरे यार, स्टेप 2 विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वो किस चैप्टर से है, वो किस इंस्टेंस से है। सो स्टेप 2 इज प्योर रीडिंग। अगर आप प्योर रीडिंग नहीं लगा रहे हो आफ्टर you've gotten the overview, then you will struggle in these type of questions. So now you understand that the second step is pure reading. The third step is a second reading. ये हमारी एक serious reading होने वाली है। तो या तो हम ग्रैंड कैट प्रो मैक्स कोर्स का, बाय द वे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट का, हम लाइन बाय लाइन लेक्चर देखेंगे, या फिर हम बस पढ़ेंगे और अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, योर रीडिंग लॉस्ट स्प्रिंग, तो उसमें आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे और एक एक लाइन के बारे में सोचोगे कि यहाँ पे अनीस जंग बोलना क्या चाहती हैं। रीड अंडर द लाइंस एंड बिटवीन द लाइंस। व्हाट डज दैट मीन? कि सिर्फ ये मत पढ़ो कि एम हैमल ये कपड़े पहन रहा था, सोचो कि वो ये कपड़े क्यों पहन रहा था, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हाउ डज दैट रिलेट टू द होल प्रशियन थीम इन दिस चैप्टर। इतनी बारीकी से अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे तभी आपके लिटरेचर में नंबर आएंगे, बिकॉज सीबीएसई ने इसका लेवल ऊपर कर दिया है। आप कहोगे सर आप हमें डरा रहे हो। इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर चैंपियंस, एंड यू नो दैट वेरी वेल। अब क्या करना है? अंडरलाइन करना है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उन्हें हम अंडरलाइन करेंगे इस रीडिंग में, और गूगल करेंगे जो भी हमें शब्द नहीं पता। रिमेंबर गाइस, यू हैव अ डिक्शनरी, यू हैव गूगल, व्हाटएवर वर्ड्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड, दे आर कीवर्ड्स मोस्ट लाइकली, और वो आपके आंसर्स में आने चाहिए। और अगर वो नहीं आएंगे कहीं ना कहीं, यू विल फेस सम डिफिकल्टी। नॉट डिफिकल्टी इन द सेंस कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बट अगर आप वो कीवर्ड्स डाल दो और हाईलाइट कर दो अपने आंसर में, तो ऐसे ही नंबर मिल जाते हैं यार। तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, की लाइंस को अंडरलाइन करना है, और जो हमें समझ नहीं आता उसकी हमें गूगलिंग करनी है या फिर डिक्शनरी से निकाल के उस वर्ड को लर्न करना है। ओवरऑल लाइफ में भी आपको यह हेल्प करेगा, बिकॉज यू विल बिकम अ बेटर इंग्लिश स्पीकर। द
फोर्थ स्टेप इज एनिमेटेड वीडियोस। ग्रैंड अकेड ने फ्री एनिमेटेड वीडियोस डाल रखे हैं। आप यूट्यूब पे जाके ग्रैंड अकेड एनिमेटेड वीडियो चैप्टर नेम डाल दो, रैट ट्रैप, जो भी आप पढ़ रहे हो, और उसका एनिमेटेड वीडियो देखना है आपको फोर्थ स्टेप में। इससे क्या होगा, जो आपने 2 रीडिंग्स करी हैं, फ्लिप करा है, वो आपके दिमाग में कंसोलिडेट हो जाएगा। नाउ यू विल हैव अ वेरी बेसिक एंड जनरलाइज्ड ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, और आपको आधे से ज्यादा चैप्टर इसी से दिमाग में रिटेन हो जाएगा। एनिमेटेड वीडियोस आप बहुत जल्दी पढ़ लोगे, देख लोगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फन है। उसमें मैंने वॉइस एक्टिंग भी करी है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे पूरे सिलेबस को कर पाओगे। द फिफ्थ स्टेप इज गोइंग टू बी वॉचिंग अ मास्टर लेक्चर एंड देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। मास्टर लेक्चर क्या होता है? मेरे जैसे टीचर से, आप मेरे से पढ़ना चाहते हो मेरे से पढ़ सकते हो, आप किसी और को प्रेफर करते हो वो आपके ऊपर है, बट आपको किसी बहुत ही अच्छे इंग्लिश पढ़े हुए टीचर से आपको पढ़ना है, उस चैप्टर को समझना है और फिर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन आंसर करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज क्वेश्चन आंसर ही आपको नंबर ला के देंगे। अब आपको पता है आंसर राइटिंग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बाकी किसी सब्जेक्ट में मैटर नहीं करती, इंग्लिश में ज़रूर मैटर करती है। बिकॉज इसमें क्या होता है, आपको अब नैरेटिव टेक्निक्स देनी है। नैरेटिव टेक्निक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पोएटिक डिवाइसेस आपको समझने हैं, ठीक है, आपको टेक्सचुअल एविडेंस देनी पड़ेगी, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जिसमें एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से पैरेलल क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं वो आने लग गया है। तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी टेक अ सेकंड टू टेल यू कि अगर आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना चाहते हो, इन सारी चीज़ों को मुझसे समझना चाहते हो, मुझसे हर चैप्टर करना चाहते हो, रिकॉर्डेड तरीके में, लाइव तरीके में, डाउट सॉल्विंग के तरीके में, नोट्स भी आपको मिलेंगे, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए ग्रैंड अकेड का प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स फॉर क्लास 12 इंग्लिश। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, मेरी पर्सनल हेल्प और मेंटरशिप और डाउट सपोर्ट मिलेगा, लाइव रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलेंगे, रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, भर भर के कंटेंट दे दिया है। एक ऐसा पीडीएफ मिलेगा जिसमें उठ उठ के क्वेश्चंस आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ जो मैंने खुद बनाया है, आंसर की भी मिलेगी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, पैरेलल क्वेश्चंस, नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस, सबकी क्लासेस मिलेंगी गाइस। ये बेस्ट कोर्स है, बेस्ट रिसोर्स है, और कुछ इंग्लिश के लिए आपको लेने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी हेड टू द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, या फिर आप ग्रैंड अकेड की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी भी लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। इंग्लिश में तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, इंग्लिश का चैंपियन बना दूंगा मैं आपको। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स बच्चे स्ट्रगल करते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं राइटिंग स्किल्स में नंबर लाना इज द इजीएस्ट थिंग एवर। अगर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा आपका 1 नंबर कटेगा राइटिंग स्किल्स में, इवन इफ योर इंग्लिश इज बैड, इफ यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू राइटिंग स्किल्स इज फॉर्मेट फ्लिप। यस, जैसे हमने लिटरेचर में फ्लिप किया था, इसमें हमें क्या करना है, सारे इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज, नोटिसेस, आर्टिकल्स, इन सब के हमें फॉर्मेट्स को कोलेट करना है और उनकी बस फ्लिप करनी है 10-15 बार एवरी डे। व्हेनेवर यू स्टार्टिंग योर राइटिंग स्किल्स प्रिपरेशन, जस्ट कीप फ्लिपिंग। ओवर टाइम आपको ये सब याद हो जाएगा, या फिर आप एक बार इन्हें रोज लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो सिर्फ फॉर्मेट को। स्टेप 2 ऑफ राइटिंग स्किल्स होने वाला है की लाइंस की रोड लर्निंग। यस गाइस, कहीं ना राइटिंग स्किल्स में की लाइंस होती हैं, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज की कहीं की लाइंस हैं, लेटर में की लाइंस हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द पब्लिक्स अटेंशन और योर अटेंशन, ऐसी चीज़ें हो गई, वी इनवाइट XYZ, ऐसी वैसी लाइंस हो गई। ये हर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिपीट ही करनी है और इसी से आपके नंबर आ जाते हैं। जैसे रिपोर्ट में व्हाट, व्हेन, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, ऐसी वाली डिटेल्स होती हैं। अगर आपने ये कर ली, की लाइंस, की फैक्टर्स अगर आपने लर्न कर लिए, जब हम ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स कोर्स में लाइव वर्कशॉप्स करते हैं आंसर राइटिंग की, मैं उन्हें यही बात बताता हूं और आपको भी यही बात बताऊंगा जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे कि की लाइंस ही आपके आंसर को मेक और ब्रेक करती हैं। देन द थर्ड स्टेप इज सिंपली प्रैक्टिस। हर दिन एक क्वेश्चन ले लो, आज इन्विटेशन रिप्लाईज फॉर्मल, कल इनफॉर्मल, उसके बाद लेटर लिख लो, उसके बाद कुछ भी कर लो। दिन के 5-10 मिनट अगर आप दोगे, बाय द टाइम द बोर्ड एग्जाम कम्स, राइटिंग स्किल्स विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। जितना प्रैक्टिस करोगे सिंपली आप उतना ही बेटर होगे। एंड व्हेन इट कम्स टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 स्टेप्स, वेरी इजी। नंबर 1, रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। नॉट ओनली विल यू बिकम अ मोर इन्फॉर्म्ड सिटीजन, बट यू विल स्टार्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट रीडिंग इज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब है? पढ़ के समझना। तो एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? आप अपनी एनसीईआरटी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे ले सकते हो। आप जब लिटरेचर पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो व्हेन यू आस्क योरसेल्फ कि इसमें हिडन मीनिंग क्या है, नॉट ओनली विल इट हेल्प यू इन द नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस दैट सीबीएसई इज प्रोबेबली गोइंग टू आस्क इन 2026 का बोर्ड एग्जाम, बट इट विल आल्सो हेल्प यू इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बिकॉज अगर आप लाइंस को लेके समझ सकते हो उसके बीच में क्या चीजें हैं, ट्रिक समझ सकते हो, जो हम अलग से लेक्चर लेके आएंगे जो प्रो मैक्स कोर्स में भी है, तो आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कोई स्ट्रगल नहीं होगी। और थर्ड स्टेप आप मान लो प्रैक्टिस ही है। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू, द लास्ट स्टेप इज ऑलवेज प्रैक्टिस। द मोर ऑफ समथिंग दैट यू डू, द बेटर यू गेट एट इट। अगर आप जिम 365 डेज जा रहे हो तो मसल बननी ही बननी है।
चाहे आप गलत वर्कआउट भी कर लो कभी ना कभी, as long as you don't enjoy yourself. So that was the video, guys. Check out the Promax course in the pinned comment and description or the QR code right here. I would love if you join the course and I can help you on a personal level and ensure कि आपके नंबर बढ़ें. बहुत सारे लोगों के बढ़े हैं, आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो लिंक पे जाके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. आई विल ट्राई माय वेरी बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन दोस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स. एंड yes, make sure to subscribe to Grand Acad, to like this video and to share it with every friend of yours that deserves good marks in English. And all right, till next time, keep winning, you champions.